रामायण कथा भाग 29 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। माता कौशल्या और श्री राम का संवाद। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री राम राजा दशरथ के पास गए और उनसे कहा कि मैं वनवास के लिए चला जाता हूँ, मैं माता से आज्ञा लेकर आता हूँ। सभी बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने कैकेयी को कई तरह से समझाया कि सबका विचार करो, स्वार्थ न करो। तुम चाहे भरत को युवराज पद दे दो पर राम को वनवास ना दो, ऐसा अनर्थ न करो। क्रोध छोड़ दो और शोक और कलंक की भागी न बनो। श्री राम को राज्य की भूख नहीं है तो तुम घबराव नहीं कि राम राज्य में रहेंगे तो विघ्न होगा। अगर तुम्हें यही शंका है तो तुम राजा से दूसरा वचन ले लो और राम को राज्य से दूर ऋषि के आश्रम में रहने का कहो। अभी भी हमारा दिल बैठा जा रहा है, तुम के दो की मैं परिहास कर रही हूँ। तुम्हें लगता है कि राम वन के योग्य है, जल्दी उठो और इस कलंक को तुम्हारे माथे पर लगने से भी रोक लो। किसी भी तरह राम को वन जाने से रोक लो। राम जी के बिना अयोध्या को सोचकर देखो, तुम जैसे प्राण के बिना शरीर। सब ने बहुत प्रकार से समझाया पर रानी पर तो कुबरी मंथरा का चढ़ावा था, तो अच्छी सिख कैसे लेती। रानी कोई उत्तर नहीं देती, ऊपर से सबको ऐसे देख रही थी जैसे भूखी शेरनी हिरन को देखती है। सब ने उसको मंदबुद्धि कहकर अभागिनी कह दिया, जो 56 भोग को छोड़कर तृण का चारा खोज रही है। श्री राम जी माता कौशल्या जी के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है। माता के चरणों में नमन किया, माता ने आशीर्वाद दिया। माता ने पूरी रात्रि जागकर विष्णु जी का 1 लक्ष जप किया था और आरती करके श्री राम के मस्तक पर तिलक लगाया और कहा, तुम आसन ग्रहण करो, मैं प्रसाद लाती हूँ। श्री राम जी खड़े ही रहे और कहा, नहीं माता, अब इस आसन को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। माता ने हास्य करते कहा, राजा सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माता का दिया आसन नहीं सुहाता। श्री राम जी ने मुस्कुराते बड़ी ही कोमल वाणी से कहा, अब मेरे लिए कृषा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। माता ने कहा, राज करने जा रहा है या तपस्या? श्री हरि ने मुस्कुराकर कहा, महाराज ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ पर मुझे बड़े कार्य करने हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और भरत को अयोध्या का राज्य मिलेगा। कौशल्या जी मुस्कुराकर बोले, कैसे माँ से हंसी कर रहा है? राम जी ने माता को आश्वासन देते कहा, माता ये हंसी नहीं, अटल सत्य है। माता, मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। श्री राम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर माता के पैर कांपने लगे, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर-थर कांपने लगा। उनके हृदय का दुख वर्णित नहीं हो सकता। कह दूं ये सब झूठ है। माता गदगद आवाज में बोली, तुम तो पिता को प्राणों से भी प्रिय हो। उन्होंने ही शुभ मुहूर्त निकालकर तुम्हें राज्य सौंपने का निर्णय लिया है, फिर अब किस अपराध में वनवास का दंड दिया? मुझे ज्यादा तो कैकेयी का स्नेह है तुम पर, फिर उसने क्यों नहीं रोका महाराज को? श्री राम जी ने कोमल वाणी से कहा, ये स्वयं महारानी कैकेयी का आदेश है। पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता को वर दिया था, माता ने अब वो वर मांग लिया। मुझे 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज्य, इस कारण मुझे आज ही वन के लिए आज्ञा दीजिए माता। माता विलाप करती कह रही हैं, ऐसा क्यों किया महाराज ने? मेरे पुत्र ने उनका क्या अपराध कर दिया? ना मैं पुत्र को रोक सकती हूँ, ना जाने की आज्ञा दे सकती हूँ। अगर मैं रोक लेती हूँ तो धर्म जाएगा, भाइयों में विरोध होगा और महाराज का वचन भंग होगा। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो मैं अपने पुत्र के बिना 14 वर्षों तक कैसे जीऊंगी? किया प्रकार की सोच विचार कर बुद्धिमती कौशल्या श्री राम और भरत को समान मानकर बड़ा धीरज धरकर बोली, मैं बलिहारी जाती हूँ तुम पे। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। महाराज ने राज्य देने का कहकर वनवास दे दिया, उसका मुझे तनिक भी दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को कितनी तकलीफ होगी। पुत्र, यदि पिता की ही आज्ञा हो तो तुम भले भरत को राज्य दे दो, मुझे राज्य का मोह नहीं। पर यदि माता और पिता दोनों की आज्ञा हो तो तुम्हारा वन में वास करना तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन की देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। एक राजा के लिए अंत में तो वन में वास करना ही उचित है। बस तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर दुख हो रहा है कि अभी तुम्हारी वन जाने की आयु नहीं हुई। हे रघुवंश के तिलक, वन तो बड़ा भाग्यवान है जहाँ तुम वास करोगे। ये अवध अभागी है जिसे तुम छोड़कर जा रहे हो।
यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हें लगेगा कि माता मुझे जाने से रोक रही है। पर हे राम, तुम ऐसा उपाय करना कि सबके जीते जी आकर तुम सबको मिलो। तुम सेवकों, परिवार वालों, नगर वालों को अनाथ करके वन जा रहे हो। आज हम सबके पुण्य का फल पूरा हो गया। माता जिस प्रकार विलाप कर रही है, अपने भाग्य को कोस रही है, उस विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और बहुत प्रकार से समझाया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।